हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि अभी तक हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में जो आपका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से कई पार्ट्स में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वन शॉट मैराथन डिस्कस करेंगे, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर है विद इन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो से आपका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज लेना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, तो आप वो सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। ठीक है, तब ये पार्ट देखने आप आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं, मैं जल्द से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में बात आती है कि इसमें मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो मैनेजमेंट अगर हम अपने शब्दों में समझे तो मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब सपोज दैट हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, हमें ये चीजें अपने बिजनेस से हासिल करनी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का भी मतलब इतना सा होता है कि हम अपने बिजनेस में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है एन एफर्ट टू मैनेज ऑल द डिवाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, यानी कि हम जो भी एफर्ट्स करते हैं अपने बिजनेस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए और अपने डिजायर्ड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वही क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ getting the work or the tasks done that is required for achieving the goals of an organization, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी वर्क या टास्क हम परफॉर्म करते हैं वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर प्रोसेस इम्प्लाइज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वही आपका क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। और प्रोसेस में हमारे फंक्शंस आ जाते हैं मैनेजमेंट के, जो कि हमें अपने मैनेजमेंट में करना ही होता है। जैसे कि फंक्शंस की बात करें तो हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम आगे समझेंगे। ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव इम्प्लाइज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एंड वर्क विल, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों तरीके से अपने काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हम अपने गिवन टास्क को, अपने वर्क को कंप्लीट जब करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इफेक्टिव कहलाता है, अगर हम उसको अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो। और इफिशिएंट मींस होता है सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वही क्या कहलाती है, हमारी इफिशियंसी कहलाती है। यानी टास्क को कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस है और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में कंप्लीट करना इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, thus management can be defined as the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling such that the goals of the organizations are achieved successfully with minimum cost and resources। तो मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेस से। ठीक है, तो चलिए मैनेजमेंट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी मीन डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि सही तरीके से काम को करना क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग, सही चीज करना इफेक्टिवनेस कहलाता है। ठीक है, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इट इज फोकस्ड ऑन प्रोसेस, इफिशियंसी में हम अपने प्रोसेस पे फोकस करते हैं और इफेक्टिवनेस में हम अपने एंड रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सही है कि नहीं है।
It is the ratio of output, input and focuses on getting maximum output with minimum efforts and resources. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इफिशियंसी का मतलब क्या है कि हमारा जो भी टास्क है उसको सही टाइम पे करना, वो भी मिनिमम एफर्ट्स और रिसोर्सेज का यूज करके, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट का इस्तेमाल करके हम अपने काम को, अपने टास्क को जब कंप्लीट करते हैं तो वही क्या कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, effectiveness is constantly measured if the actual output meets with desired output or not. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि हम कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है उसको हम, उससे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है जो हम चाहते हैं जनरेट करना, वो चीज मिल पा रही है कि नहीं। ठीक है, इफिशियंसी इज अ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक, इफेक्टिवनेस इज अ क्वालिटी मैट्रिक। इफिशियंसी का मतलब है कि हम प्रोडक्टिविटी मैट्रिक पे ध्यान देते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस में हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। Efficiency is the ability to do something or produce something without wasting material, time और energy. तो efficiency का मतलब क्या है कि एक ऐसी ability का होना जिससे हम कोई काम करते हैं, वो भी किसी चीज को बिना वेस्ट किए, कोई चीज मटेरियल बिना वेस्ट किए और बिना अपने टाइम को खराब किए, बिना एनर्जी को ज्यादा वेस्ट किए। ठीक है, effectiveness is doing the right thing in the right way at the right time. effectiveness का क्या मतलब है कि सही टाइम पे सही काम को सही तरीके से करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि चाहे भी जिस तरह का डिपार्टमेंट हो हमारा, हमें हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, हर जगह पर अप्लाई होता है। दूसरा आपका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये तो हमने समझा ही है कि हम बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि गोल डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन करेंगे मैनेजमेंट फंक्शन फिर उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हमें अपने बिजनेस में रेगुलरली हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा है हमारा, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। तो ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। इंटीग्रेटिंग इसलिए क्योंकि ये हमारी सारी चीजों को बिजनेस में इंटीग्रेट करके चलता है, मिला के चलता है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज को एक गोल, जो हमारा सेट गोल है उसको अचीव करने के लिए, उसके लिए उनको लगाता है कि सब लोग एक ही गोल पे फोकस करें और काम करें, यानी कि सबको कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। तो मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि इस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। तो सोशल प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम अकेले कुछ नहीं करते, हम सबको लेकर के चलते हैं। बिजनेस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो आपके सुपरवाइजर्स हो, सबऑर्डिनेट्स हो, चाहे आपके डिवीजन मैनेजर्स हो। ठीक है, हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल है जिसको हमें हासिल करना है और सबके साथ मिल करके हासिल करना है। ठीक है, क्योंकि अकेले कोई भी गोल बिजनेस का हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। मैनेजमेंट क्या होता है, सिचुएशनल होता है, यानी सिचुएशन पे बेस्ड होता है। हमारी किस सिचुएशन में हमें कौन सा काम करना है, कौन सी चीज करनी है, ये मैनेजमेंट के ही बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस टाइम हमको प्लानिंग करनी है, किस टाइम हमको स्टाफ का सिलेक्शन करना है, किस स्टाफ को कौन सा काम देना है। तो ये सिचुएशन के बेस पे होता है मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि हमारे मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी। मैनेजमेंट के ही थ्रू हम अपनी इफिशियंसी को बिजनेस में इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ही हमें बताता है कि हमें किस काम को कैसे करना है और एक इंटीग्रेट होकर के आपस में मिल करके एक ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करते ही हैं, हम इससे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में ये चीजें भी होती हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनसे अपना ग्रुप गोल तो अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव करेंगे, लेकिन उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उनको सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को डेवलप करने में भी मैनेजमेंट का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो हमने देखा पढ़ा था कि मैनेजमेंट हमारा तीन नेचर्स में तीन चीजें होती है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, आर्ट करते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस के या गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट के जैसा होता है। दूसरा आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस में क्या होता है कि साइंस में एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए ही साइंस में काम करना होता है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी होता है कि मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, उनको हमें फॉलो करना ही होता है। ठीक है, फिर हम चाहे जहां पे भी मैनेजमेंट कर रहे हो, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। बिना प्लानिंग के हम बाकी की चीजें आगे की नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या है, एक रूल है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ डिग्रीज होनी चाहिए तभी आप कोई प्रोफेशन कर पाते हो, कुछ ट्रेनिंग आप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, कुछ दिन प्रैक्टिस करनी होती है तब जाके हम डॉक्टर बन पाते हैं। अगर हमें लॉयर बनना है तो लॉयर के लिए हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके हम बन पाते हैं। हमें सीए करना है तो हमें पहले सीए के एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, फिर सीए के अंडर में कुछ दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है तब जाकर के हम सीए बन पाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन का मतलब आपको क्लियर ही है। तो मैनेजमेंट को हम पूरी तरीके से एज अ प्रोफेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन जैसा थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, सिमिलरिटीज है दोनों में, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन एज अ मैनेजमेंट अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है, कुछ डिग्रीज है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, तो हम ज्यादा अच्छे मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। अगर हम होंगे तो हमें ज्यादा प्रायोरिटीज मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स में हमने पढ़ा था कि हमारे तीन तरह के लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में। एक आपका टॉप लेवल होता है, दूसरा आपका मिडिल लेवल होता है, तीसरा आपका लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट का। तो अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, ओनर्स आ जाते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे सीईओ या सीएसओ होते हैं ये सब हमारे टॉप लेवल में आ जाते हैं। तो इन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरे बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं सब टॉप लेवल के मैनेजर्स ही लेते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या होता है, वो दोनों लोअर लेवल और टॉप लेवल दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप्स को कम करता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक स्रोत भी होता है, इसीलिए इसको बोला गया मिडिल लेवल। इसमें हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स आ जाते हैं, परचेज हेड आ जाते हैं, सेल्स मैनेजर्स आ जाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ब्रांच मैनेजर्स होते हैं या डिवीजन मैनेजर्स होते हैं, जिनको हम फंक्शंस या डिविजन्स के बेस पे डिवाइड करते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका मेन रोल क्या होता है कि ये लोअर लेवल को गाइड करते हैं और टॉप लेवल से जो भी डिसीजंस होते हैं उनको ये रेगुलेट कराते हैं, उनको फॉलो कराते हैं लोअर लेवल से। ठीक है, तीसरा है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारे 5 मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। एक आपका प्लानिंग होता है, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, तीसरा आपका स्टाफिंग होता है, चौथा आपका डायरेक्टिंग होता है और लास्ट आपका कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो ये हम स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले हमें बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, प्लान करना यानी कि हमें फ्यूचर में क्या चीजें करनी है, उसके लिए हम पहले से ही पास्ट प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको कहीं पे घूमने जाना है तो हम कुछ दिन पहले ही प्लानिंग करते हैं, उसके लिए अपना बजट मेंटेन करते हैं। हम बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे, तो ये सब डिसाइड करते हैं पहले से ही। वही क्या कहलाता है कि प्लानिंग कहलाता है, यानी कि हम फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रेजेंट में डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जब हमने प्लानिंग कर ली तो हम जो ड्यूटीज है वो सबको असाइन करते हैं कि किसको कौन सा काम करना है। ग्रुपिंग टास्क किसको कौन सा करना है, एस्टेब्लिश अथॉरिटी हम एस्टेब्लिश करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक जो हमारे प्लान्स बने हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे अचीव करना है,
उनके बारे में सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक है। अब स्टाफिंग का क्या रोल होता है? स्टाफिंग में हम जो है अपने स्टाफ को उनका सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग में अगर हम स्टाफिंग का मतलब समझे तो एक राइट पीपल को राइट जॉब देना ही स्टाफिंग कहलाता है, यानी जो जिस काम के लिए बनाया है उसको वो काम देना ही क्या कहलाता है? आपका स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो जो टास्क उनको दिया गया है वो एकदम अच्छे से उसको परफॉर्म करें, ठीक है। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। तो हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं डायरेक्टिंग में कि एम्प्लॉयज खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट मतलब हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसके नाम से ही क्लियर है कि हम कंट्रोल करते हैं। इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टास्क बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं? एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, मेजर करते हैं उनकी करंट परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करते हैं उनके स्टैब्लिश स्टैंडर्ड को और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अगर कोई डेविएशन या फिर कोई गलती हमें मिलती है तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं या करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो ये ओवरऑल 5 मेन फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक फंक्शन तो नहीं बोला जाता, लेकिन सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन के बेस पे ही होते हैं। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन मैनेजमेंट का हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए समझते हैं शॉर्ट में। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जिससे हम मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बाइंड करते हैं, मिलाते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हर फंक्शन में हमें करनी होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी हम उसको एक सेपरेट फंक्शन मान के चलते हैं मैनेजमेंट का। इट इज हाउ एवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वो फंक्शन नहीं, एक एसेंस होता है मैनेजमेंट का। फॉर अचीविंग हार्मोनी एमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। क्योंकि हमें एक ग्रुप गोल अचीव करना है तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब लोग अगर कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो हम अपना जो ग्रुप गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स गोल है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग उसके गोल्स नहीं होते। उसका एक कॉमन गोल है जिसको सारे इंडिविजुअल्स को, चाहे वो जिस तरह का पर्सन हो, उसको मिल करके अचीव करना है। तो यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत होती है, ठीक है, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हमारे एक्शंस में यूनिटी लाता है, सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से ही, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे कि मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसे भी हमें हमेशा करते रहना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन को हम परवेसिव फंक्शन बोलते हैं। परवेसिव का मतलब हो गया कि हमें हर फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर फंक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन फंक्शन की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो कोऑर्डिनेशन जो है सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक मैनेजर सब कुछ मैनेज कर रहा है बिजनेस में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और हमारा जो कॉमन गोल है जिसको हमें अचीव करना है उसके लिए ग्रुप एफर्ट्स करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है कि कोऑर्डिनेशन उनको अपने बिजनेस में कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये टीम स्पिरिट को इनकरेज करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है,
फैसिलिटेट मोटिवेशन, मोटिवेशन को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जब सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे तो मोटिवेट भी होंगे। इम्प्रूव गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गुडविल भी इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की। हायर इफिशियंसी बढ़ाता है ये। इम्प्रूव रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं कोऑर्डिनेशन की मदद से, ठीक है, तो ये रिलेशंस बिल्ड करता है। हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम इजिली अचीव कर पाते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से, जल्दी अचीव कर पाते हैं, ठीक है। मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंस थे कोऑर्डिनेशन के। तो पूरा ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम लोगों ने 20 या 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आज का थॉट देख लेते हैं। तो थॉट कह रहा है आपका, कोई भी व्यक्ति उसी वक्त सफलता की राह पर चल पड़ता है जब यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह सफल होगा ही, ठीक है। तो बस एक सोच की जरूरत होती है। जिस दिन हमने सोच लिया कि हाँ हमको सक्सेस मिलेगी ही, उस दिन हम सक्सेस को पा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस सारा खेल हमारा क्या होता है, वो सोच का ही होता है। अगर हमने दिमाग में सोच लिया कि ये चीज हमको करनी है तो उसको हम करके रहते हैं, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसको कभी नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही आज का हमारा थॉट है। एनी पर्सन वर्क्स ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डिटरमाइंड दैट ही विल बी सक्सेसफुल। तो कोई भी पर्सन अगर वो समझ लेता है कि वो सक्सेसफुल है तो वो अपने सक्सेस के पाथ पे ऑलरेडी चलने लगता है, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया कि आप सफल होंगे ही तो आप अपनी सफलता की तरफ खुद ही चलने लगते हैं, आपको रास्ते खुद ही मिलने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।